हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस विलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनकुक त्यांग की मुंह को कस के पकड़ लेते हैं और त्यांग को कहते हैं, तुम मेरा क्या लगते हो, बॉयफ्रेंड? त्यांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसने कहा? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है? वो तो सिर्फ मैं अपनी दोस्तों को दिखाने के लिए बोल रहा था। जंगकुक कहते हैं, वो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन तुमने एक बार बोल दिया है मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो अब तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। त्यांग कहते हैं, अब तुम मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? जंगकुक बोलते हैं, मैं अपनी बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे रुकना होगा। त्यांग कहते हैं, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ, समझे तुम? और मैं यहाँ से जाऊँगा, अभी चला जाऊँगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। लेकिन जंगकुक त्यांग के होठों को अपनी फिंगर से टच कर रहे थे, जिसे त्यांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसको पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहते हैं, तुम मेरे होठों को मत टच करो। लेकिन जंगकुक उसको बिस्तर पे धकेल देते हैं और कहते हैं, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी होठों को टच कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ चाहो तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या करके दिखाओ? त्यांग कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो क्या? मैं इतना पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ कुछ नहीं करने दूँगा। हटो मेरे सामने से। और जंगकुक को एक ज़ोर से धक्का लगाते हैं, जिससे जंगकुक थोड़ा सा हिल जाते हैं और कहते हैं, ओ माय गॉड, तुम तो बहुत बेरहम हो। एक माफिया को धक्का लगा रहे हो? हाँ, तुम जानते भी हो मैं तुम्हारी इन हाथों को क्या कर सकता हूँ? त्यांग कहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो। और तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के क्यों रखा है? और तुमने वायन के साथ क्या किया? जंगकुक बोलते हैं, तुम वो जानकर क्या करोगे? हाँ, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं और वायन वो देख लेंगे। तुम्हें बीच में पाने की क्या ज़रूरत है? तुमने तो मुझे उसका एड्रेस बताया भी नहीं। लेकिन मैं वायन के साथ मिलने के लिए चला गया और तुम जानते भी हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। त्यांग कहते हैं, तुम कुछ नहीं करने वाले हो उसके साथ। जंगकुक बोलते हैं, ऐसे भी मुझे वाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम मेरा बॉयफ्रेंड जो हो। और त्यांग के और करीब जाने लगते हैं। त्यांग कहते हैं, हट जाओ मेरे सामने से और मुझे घर जाने दो। तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से नहीं रख सकते हो। मुझे घर जाना है। जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें पकड़ के कौन रखा है? तो जाओ यहाँ से। त्यांग जंगकुक को दोबारा से एक धक्का मारते हैं और वो बिस्तर से उठ जाते हैं और जाने लगते हैं। तो जंगकुक उसको पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? तुमने मेरे हैंड को क्यों पकड़ा है? जंगकुक कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? तुम अभी नहीं जा सकते हो। तुम्हें जाने से पहले मेरे यहाँ पे रुकना होगा। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको यहाँ पे क्यों रुकना है। जंगकुक कहते हैं, क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्टी पे आना है। त्यांग कहते हैं, कौन सी पार्टी? और मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगा तुम्हारे लिए? जंगकुक कहते हैं, क्योंकि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। तुमने अभी अभी मुझे एक्सेप्ट किया था बाहर सबके सामने कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। त्यांग कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, ठीक है? मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बताया है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो और कुछ नहीं। वो सिर्फ एक नाटक है। लेकिन जंगकुक बोलते हैं, बेबी, वो तुमने कहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अब से तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो और सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। क्योंकि इससे पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। लेकिन तुमने कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। तुम अब मुझसे अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि एक बार मेरे साथ कोई अपना नाम जोड़ लेते हैं तो उसको इस नाम के साथ ही जीना पड़ेगा। त्यांग कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ अपना नाम नहीं जोड़ा है, तो तुम इस गलत फैमिली में मत रहो। जंगकुक कहते हैं, तुमने तो जोड़ लिया है, चाहे जान के या फिर अनजाने में। ये तुम्हारी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब तुम्हें तैयार होना होगा और पार्टी में आना होगा, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे नहीं रहोगे और चला जाओगे तो वायन यहाँ पे नहीं आएगा। वायन सिर्फ तुम्हारे वजह से यहाँ पे आने के लिए तैयार हुआ है। उसने अभी अभी कॉल किया था कि वो आने वाले हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, लेकिन तुमने उसको यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? जंगकुक कहते हैं, मैं वायन के साथ कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ करूँगा अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो।
त्यांग कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई भी बात को नहीं मानने वाला हूँ, समझे तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में। जंगकुक कहते हैं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अब समझे। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुमने मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहा और अब तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। त्यांग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मैं अभी जाके अपने दोस्तों को बोल दूँगा। मैं वो मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। जंगकुक कहते हैं, वो मैं नहीं समझता हूँ। तुमने एक बार मुझे सबके सामने बॉयफ्रेंड कहा तो तुम्हें ये मानना ही होगा और मेरे साथ ऐसे ही रहना होगा, बॉयफ्रेंड बन के। और जीवन जंगकुक के साथ अगर कोई अपना नाम जोड़ लेते हैं उसके बाद वो चाहे या ना चाहे मेरे साथ उसका नाम जुड़ जाते ही है और कभी अलग नहीं होते हैं। तुमने गलती कर दिया है बेबी, अब तो तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि सब लोग आने वाले हैं। त्यांग कहते हैं, लेकिन किस लिए। जंगकुक कहते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है और मैं उसको स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ और वहाँ पे तुम ना होगे। ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे नहीं होते ना तो फिर शायद वाइन यहाँ पे नहीं आते, लेकिन तुम यहाँ पे हो इसलिए वो यहाँ पे आने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हारी झूठ ने एक कमाल करके दिखाया है। अब तुम्हारे लिए मेरे दोस्त को उसका वाइन मिल जाएगा। त्यांग कहते हैं, तुम किसके लिए वाइन को यहाँ पे बुलाने वाले हो और जिसके लिए तुमने वाइन को यहाँ पे बुलाया है, कहीं उसने वाइन के साथ कुछ कर दिया तो मैं वाइन के साथ कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम खुद की चिंता करो। तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ तो। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो, समझे तुम। और ख़ुद को इतना होशियार समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो क्या। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक त्यांग को अपने करीब खींच कर लेते हैं और उसकी कॉलर को पकड़ के बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चाहूँ तो अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है। तुम बहुत देर से इन सारे कपड़ों में हो, तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। जाओ जल्दी से एक अच्छे कपड़े पहन लो। त्यांग कहते हैं, मैं यहाँ पे कपड़े थोड़ी लेकर आया हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और तुम वाइन को यहाँ पे चाहे जिस लिए बुलाया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वाइन को यहाँ पे आने नहीं दूँगा, मैं उसको रोकूँगा। जंगकुक कहते हैं, पहले खुद को तो संभाल लो। और त्यांग की कॉलर पकड़ के बोलते हैं, क्या इसको फाड़ दूँ। तो त्यांग कहते हैं, तुम कर ही क्या सकते हो इसके अलावा। जंगकुक कहते हैं, बहुत कुछ कर सकता हो, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा सा तैयार होने की ज़रूरत है। कितनी बार कहो, चलो लेट हो रहे हैं, तुम खुद अपने आप तैयार हो गए या फिर मैं तुम्हें तैयार करूँगा। त्यांग कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। तो जंगकुक बोलते हैं, अच्छे बच्चे की तरह तैयार हो जाओ क्योंकि वाइन भी यहाँ पे आने वाले हैं और अभी पार्टी शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी है। जल्दी से तैयार हो जाओ और एक कपड़े पहन लो। इस अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हैं, जो पसंद आए और जो फिट आए पहन लो। और हाँ, अच्छे दिखना चाहिए वो, तुम पे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे कोई कपड़े पहन लो, जल्दी से जाओ। त्यांग कहते हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जंगकुक बोलते हैं, अगर तुम नीचे तैयार होकर नहीं आया ना तो मैं वाइन के साथ ज़रूर कुछ गलत कर दूँगा, उसकी जिम्मेदार तुम होंगे। जंगकुक त्यांग को ये बात बोलकर वो खुद अपने कमरे में चले जाते हैं तैयार होने के लिए और खुद तैयार हो जाते हैं। वो एक वाइट शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक पैंट, और उसकी बाल थोड़ा सा फेस पे आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे और इसकी तो क्या कहना, वो तो सब लोग देख ही पा रहे हो, कुछ इस तरीके के लग रहे थे वो। और अब जब त्यांग वो बैठे हुए थे, जंगकुक यही सोच रहा था, कहीं वो ज़िद्दी लड़का तैयार तो हो गए होंगे ना, या फिर वो अभी भी ज़िद पे अड़ा हुआ है। लेकिन त्यांग भी कुछ कम नहीं, वो यहाँ पे इसी तरह से बैठा हुआ था और कहते हैं, मैं तैयार नहीं होऊंगा, उसकी कोई भी कपड़ों को नहीं टच करूँगा और मैं वाइन को यहाँ पे आने से रोकूँगा। लेकिन वो कैसे रोकेगा, उसको बाहर से लॉक करके गया था जंगकुक। तो जंगकुक तैयार होने के बाद वापस त्यांग के पास आते हैं और कहते हैं, तुम अभी भी उसी तरह से बैठे हुए हो, मैंने तुमसे कहा ना तैयार होने के लिए, तुम मेरी बात को मानते क्यों नहीं हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, वाइन आ गए हैं। त्यांग कहते हैं, क्या
वयन यहाँ पे आ भी गए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। वो पागल है क्या? जॉनकुक कहते हैं वो पागल नहीं है, पागल तो मुझे तुम लग रहे हो क्योंकि तुम अभी तक तैयार नहीं हो रहे हो। वयन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ गए हैं कि कहाँ पे क्या करना चाहिए और कब पहुँचना चाहिए। वो बिल्कुल 10 मिनट पहले ही पहुँच गए हैं, लेकिन तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। अब लगता है मुझे तुम्हें तैयार करना होगा, क्योंकि इस तरह से मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं देख सकता हूँ ना। मुझे तो तुम्हें सबके सामने लेकर जाना होगा और सबसे तुम्हें मिलवाना भी होगा। तो त्यांग कहते हैं मैं किसी के साथ नहीं मिलने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जॉनकुक बोलते हैं अब तुमने मेरे आदमियों के सामने बोल दिया है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, तो अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें सबके सामने आना ही होगा और मैं तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। तो त्यांग कहते हैं तुम एक घटिया इंसान हो, मैं सिर्फ तुमसे एक हेल्प मांगा था और तुम क्या कर रहे हो ये सब कुछ? वयन को यहाँ पे बुला कर लाए हो और मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है। पता नहीं वयन के साथ क्या होने वाला है, मुझे वयन को देखना है। जॉनकुक कहते हैं तुम्हें अगर वयन से मिलना है, उसको देखना है, तो तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट के सामने इस तरह से नहीं आ सकते हो। त्यांग कहते हैं क्या मतलब? मैं ब्रांडेड कपड़े पहना हुआ हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे कपड़े सस्ते हैं क्या? जॉनकुक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मुझे ब्रांड की पहचान है। तुमने गुची ब्रांड का कपड़े पहना है और तुम अमीर भी लगते हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने कपड़ा सुबह को पहना हुआ था और अभी तक वही कपड़े पहने हुए हो, और अब शाम हो गए हैं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। आई थिंक तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता है क्या? क्या तुम पार्टी में सिर्फ वही कपड़े पहन कर जाते हो जो सुबह को पहनते हो? कपड़े चेंज नहीं करते हो क्या? तो चलो अब मैं तुम्हें कपड़े चेंज कराता हूँ। त्यांग कहते हैं मुझे टच मत करो। जॉनकुक बोलते हैं तो तुम खुद से तैयार क्यों नहीं हो जाते हो? मैंने तुम्हें बोला तो था और तुम्हें टाइम भी दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं सुना है। अब मुझे ये सब कुछ करना होगा, मुझे ये सब कुछ करने में बहुत मज़ा आएगा। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से, मैं तैयार होकर आता हूँ। क्योंकि त्यांग अब ओएन के साथ बात करना चाहते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं, इसलिए वो तैयार हो जाते हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं ठीक है 5 मिनट, जल्दी से तैयार हो जाओ और कोई भी कपड़े पहन सकते हो तुम। तो त्यांग उसमें से एक कपड़े को निकालते हैं और उसको पहन लेते हैं। त्यांग तो बिल्कुल प्रिंस लग रहा था, उसको देखते ही किसी को भी प्यार हो जाएगा। जैसे ही त्यांग तैयार होकर वाइट कपड़ों में सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जॉनकुक की आंखें तो बड़े बड़े हो गए थे। वो सिर्फ त्यांग को ही देखे जा रहा था और बोल रहा था ये तो सच में प्रिंस लग रहा है, मेरा प्रिंस चार्मिंग। अब तो इसको मेरा बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा, चाहे इसने जिस लिए भी मुझे कहा होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये मेरी लाइफ में चाहिए और मैं उसको पाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता है। त्यांग जॉनकुक को घूर रहा था, लेकिन जॉनकुक उसको सिर्फ घूर के देख ही जा रहे थे और कह रहे थे तुम इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों हो, मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो तुम। लेकिन त्यांग सिर्फ ओएन को ढूंढ रहा था कि वो कहाँ है। जैसे ही ओएन पे नज़र पड़ते हैं, त्यांग ओएन के पास जाने वाले थे। जॉनकुक उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो, और हाँ मुझसे अलग मत होना, क्योंकि आज मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊँगा, क्योंकि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो ना। त्यांग कहते हैं क्या मजाक है सब कुछ, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं सिर्फ अपने दोस्तों को वो सिर्फ मजाक करने के लिए कहा था और कुछ नहीं, और ऐसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, समझे तुम? जॉनकुक कहते हैं लेकिन मैं आज तुमसे कहता हूँ तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। वह इनकी नज़र जैसे ही त्यांग पर पड़ते हैं, वो जाकर त्यांग को हक कर लेते हैं। जॉनकुक को अच्छा नहीं लग रहा था, वो तुरंत वयन कहते हैं तुमने उसको यहाँ पे पकड़ के क्यों रखा है? हाँ तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो? मैं यहाँ पे आ गया ना, अब त्यांग को छोड़ दो। लेकिन जॉनकुक कहते हैं नहीं, वो मुझ पर डिपेंड करते हैं कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। तुम हम दोनों के बीच में मत आओ, तुम्हें जो करने के लिए कहा गया वो करो। त्यांग कहते हैं वयन तुम क्या करने वाले हो? उसने तुमसे क्या करने के लिए कहा? वयन त्यांग को कहते हैं त्यांग तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूँ
क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पे पकड़ के रखा था और अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चलो हम यहाँ से चलते हैं। जंगकुक बोलते हैं इतना आसान है क्या? सिर्फ तुम उसको बचाने के लिए यहाँ पे आए हो? क्या तुम्हें जिहोप से नहीं मिलना है? वो आने वाले हैं। जैसे ही वो आ जाते हैं तुम उसके साथ बात करने वाले हो और वो जो तुमसे बात करना चाहते हैं जब तक उसकी दिल की बात नहीं कह देते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। वैन कहते हैं तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो जंगकुक बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम अगर ज़िद करने लगोगे तो मुझे ज़बरदस्ती करना ही होगा। त्यांग कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ और जब मैं यहाँ पे हूँ तुम वैन के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। तो जंगकुक बोलते हैं तुम्हारी यहाँ पे होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे माफिया किंग जियोन जंगकुक मौजूद है और अब मैं जो चाहूँगा यहाँ पे वही होगा। त्यांग कहते हैं तुम माफिया किंग हो तो क्या हुआ, हम तुमसे नहीं डरते हैं, समझे तुम? कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? तो जंगकुक मुस्कुरा के बोलते हैं कानून मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, समझे तुम? उसी टाइम पे जिहोप आ रहे थे सामने से। जंगकुक बोलते हैं अब दोनों ही चुप हो जाओ और हाँ उसको शक नहीं होना चाहिए कि मैं तुम दोनों के यहाँ पे पकड़ के लेकर आया हूँ और मैंने तो वैन को यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं लेकर आया है, मैंने उसको ऑप्शन दिया है, वो खुद चल कर आया है। तो जाओ जिहोप को जाके बाड विश करो और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात करना, समझे? वैन कहते हैं एक शर्त पे। जंगकुक बोलते हैं क्या शर्त? तो वैन कहते हैं इसके बाद तुम हम दोनों को ऐसे चले जाने दोगे? जंगकुक बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन बर्थडे ख़त्म होने के बाद। तो फिर वैन जिहोप से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। जिहोप जैसे ही वैन को देखते हैं वो उसको टाइटली हक कर लेते हैं। वैन कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। लेकिन यहाँ पे वो देखते हैं कि जंगकुक उसको इशारा कर रहा था कि वो त्यांग को गोली मार देगा अगर उसने जिहोप के साथ इस तरह से बात किया तो फिर वैन जिहोप के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जिहोप बोलते हैं मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरे बर्थडे पे आओगे, लेकिन ये मैजिक कैसे हुआ? तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ पे? मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम आने वाले हो, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैन कहते हैं वो मेरे किसी दोस्त ने यहाँ पे बुलाया था और तुम्हारे बर्थडे था इसलिए मैंने तुम्हें विश कर दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिहोप कहते हैं लेकिन मैं सबके सामने तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना। वैन कहते हैं तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। तो फिर जिहोप सबके सामने वैन को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वैन मना करने वाले थे, लेकिन वो जंगकुक की तरफ देखते हैं तो फिर वैन हाँ बोल देते हैं। त्यांग शॉक हो जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। और आप लोग को ये कहानी अच्छे तो लग रहे हैं ना? और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो जो लोग कभी तक सब्सक्राइब नहीं करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।